फिर होगा हम्म, क्योंकि हम अब लोग चलो अब होके हमने थोड़ा सेट हो क्या अब ना अब जाके हम थोड़ा सेट हो गए पूरा वो काम वाम हाँ बहुत होता है ये किचन का। सही अच्छा हो गया वहाँ पर सही है चलिए बहुत हाँ, अच्छा है बटन बटन की गांठ बहुत थी बहुत डस्ट होगी सही बात इससे थोड़ा सा सेट हो गया। हम्म, चलिए बहुत अच्छा है मिलेंगे जल्दी आएंगे हम फिर मिलते हैं ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिवदे देवी सत्यवती नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे I humble and pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru and Shri Guru Karang Gandhar Radha Gopal जी। हम लोग आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 18 चैप्टर पे चल रहे हैं लास्ट चैप्टर ना उसका मतलब मीनिंग क्या है चैप्टर द कंक्लूजन मतलब भगवद गीता का कंक्लूजन क्या है वो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग ये 65 जो श्लोक है वो पिछली बार हम पढ़ चुके थे लेकिन इसको मैं दोबारा ले रही हूँ आंटी के लिए ठीक है आंटी सुन रहे हैं ना बहुत ही अच्छा है श्लोक ये 18 चैप्टर का 65 श्लोक क्या है मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु मम विश्यासी सत्यम ते प्रति जाने प्रिया सीमी इसका मतलब क्या है मीनिंग मत मनहा मतलब थिंकिंग ऑफ मी भाव जस्ट बिकम मत वक्ता माई डिवोटी मत यजी माई वर्शिपर मम unto me namaskuru offer your obeisances mum unto me you are certainly Ishyasi, you will come truly te to you prati jane I promise priya dear asi you are to me यानी कि क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मतलब ये सबसे समझिए भगवद गीता में सबसे ज़्यादा एक तरह से गूढ़ रहस्य है भगवद गीता का पूरा एक निचोड़ है क्या कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी कि बस मेरे बारे में सोच हमेशा ऑलवेज थिंक ऑफ मी और क्या वर्शिप माई बिकम माई डिवोटी यानी कि मेरे भक्त बन जा यानी मेरे को हमेशा तू पूजा कर हमेशा और मेरा भक्त बन जा इस प्रकार तो क्या होगा इस प्रकार तो मुझको ही प्राप्त करेगा ऐसा भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त बन मुझे नमस्कार कर इस प्रकार से और मेरी पूजा कर मुझे प्रणाम कर इस प्रकार से तू जो है मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि ये तूने अगर किया तो तू मुझको ही प्राप्त करेगा क्यों तुम्हें कह रहा हूँ मैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो ऐसा बोल रहे हैं यानी कि कहते हैं कि कोई अपना बेस्ट फ्रेंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं अगर वो परेशान है तो क्या कहेंगे सुनो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इससे ना तुम इसको फॉलो कर लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ऐसा होता है वैसे ही भगवान जो है अर्जुन को अपना प्रिय सखा प्रिय मित्र मानते हैं और जब वो प्रिय मित्र जो हम किसी को जब मानते हैं तो हम सोचते हैं उसकी प्रॉब्लम जो है किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाए है ना तो वैसे ही भगवान जो है अर्जुन को अपना प्रिय मित्र अपना प्रिय सखा कहते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूँ तो क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता मुझे तुम्हें दुखी नहीं देख सकता इसलिए मैं तुम्हें बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है ऑलवेज थिंक ऑफ मी बिकम माई डिवोटी वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी thus you will come to me without fail I promise you this because you are my dear friend ठीक है मतलब मेरे बारे में सोचो मेरे भक्त बन जाओ मेरी पूजा करो मुझे प्रणाम करो ना तो तुम इस प्रकार ये सब करते हुए तुम मेरे पास मुझे प्राप्त करोगे बिना किसी रुकावट के ये तुम्हें मैं वचन देता हूँ अपने वचन से कह रहे हैं आगे क्या इसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने इसमें परपट लिखा है The most confidential part of this knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of him and act for him. यानी कि confidential part क्या है कि किसी मतलब व्यक्ति किसी भी मतलब भगवान क्या क्या इसमें बता रहे हैं ये बहुत ही रहस्यमयी पार्ट है कि क्या करना है हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है
कैसे बनना है भगवान का शुद्ध भक्त, कि भगवान के लिए ही कार्य करना है, भगवान के बारे में ही सोचना है। इस प्रकार से क्या होगा कि हम आगे क्या बता रहे हैं, वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। मतलब ये नहीं है, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो है ऑफिशियल मेडिटेटर बन जाओ। ऑफिशियल मतलब कि भाई 5:05 पे मैं बैठूंगा भगवान का ध्यान करने, 5:05 पर बैठ गए, ठीक है। अब कितने कितने 5:10 हो गए या 5:20 हो गए, अब मुझे उठ जाना है ना। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे, मैकेनिकल नहीं कह रहे कि मतलब तुम कुछ समय मेरे क्या कहते हैं मेरा भजन करो, मेरा ध्यान करो, उसके बाद उठ जाओ। नहीं, भगवान ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी। ऑलवेज मीन हर समय तुम मेरा चिंतन करो, ठीक है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, भगवान कह रहे हैं हर समय तुम मेरा चिंतन करो और मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए ही कार्य करो, ऐसा। लेकिन ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनो। ऑफिशियल मेडिटेटर मतलब हम समय देख करके बैठ गए, पूजा करनी है भाई, इतनी देर पूजा करी, अरे टाइम हो गया मेरा, उठ जाए फौरन। मतलब क्या है कि मैकेनिकली कर रहे हैं, मैकेनिकली नहीं चाह रहे भगवान हमारा। आप भगवद गीता के और श्लोक में देखेंगे क्या कहते हैं भगवान, भगवद गीता के 12वें अध्याय में कहा है क्या, मन क्या है कि मद चित्त, मतलब अपनी मन अपनी बुद्धि जो है मुझ में समर्पित करते हुए मेरे लिए कर्म करो या मेरी पूजा करो। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है मनुष्य के, मतलब पूरा जीवन का पार्ट क्या है, मन और बुद्धि। जहाँ मन और बुद्धि होगा वहीं हम होंगे, है ना। तो भगवान ने कह दिया अर्जुन ऐसा है, मन बुद्धि मुझे दे दो, ठीक है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा उपहार नहीं चाहता, बहुत सारा चढ़ावा नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा मेरे लिए भोग बनाओ, प्रसाद चढ़ो, मेरे को बहुत पैसा दो, नहीं चाहिए मुझे कुछ। मुझे तुम्हारा मन और बुद्धि चाहिए, बस मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। जैसे कि उसमें है ना 8 चैप्टर के 7वें श्लोक में क्या, तस्मातु सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्धश्चा, क्या मय्या प्रेरित मनोबुद्ध्यो क्या माँ एव शेषति न संशय। यानी कि तुम हर समय जो भी कार्य कर रहे हो, हर समय मेरा स्मरण करो, मुझे स्मरण करते हुए कर्म करो, है ना। और मुझ में अपनी मन और बुद्धि को अर्पित करते हुए कर्म करो। इससे क्या होगा, तुम्हें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डाउट के तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो क्या आगे बताया, लाइफ शुड बी सो मोल्डेड दैट वन विल ऑलवेज हैव द चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। यानी कि हमें हमारा जीवन इस तरह बना देना है, इस तरह मोल्ड कर देना है कि हमारे पास हमेशा मतलब हर किसी कार्य में हमको जो है भगवान का ध्यान आ जाए। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को हमें ऐसा बना देना है जिस कार्य में हमें क्या है, कार्य को करते करते हमें भगवान का स्मरण आ जाए। जैसे कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम खाना, क्योंकि कोई भी भूखा रह नहीं सकता, खाना तो बनाना ही है हमको। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि हम लोग को खाना तो बनाना ही है, क्योंकि भूखा कोई नहीं रह सकता। तो हमें ये सोच के खाना नहीं बनाना है कि मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ। हमें क्या सोच के बनाना है, मुझे भगवान के लिए भोग तैयार करना है। अब भगवान के भोग का समय हो गया है, भगवान को भूख लग रहा होगा, इसलिए मुझे जो है भगवान के लिए भोग तैयार करना है। तो ये क्या हो गया कि सब समय कैसे हम सोच पा रहे हैं कि हम खाना बनाते समय भी हमने सोच लिया मन में कि हम ये अपने लिए नहीं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो वही क्या हो गया, वही हो गया पूजा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्या दूसरा, जैसे कि हम जॉब करने जाते हैं, तो हम ये सोच लें ये जो नौकरी मैं कर रहा हूँ, ये नौकरी जो है ये भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, उसकी इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसकी नहीं इच्छा होगी तो मैं नहीं करूँगा। और इसमें जो भी मुझे प्राप्त होगा वो सब भगवान का है। हाँ, भगवान मुझे प्रसाद रूप में देंगे तो मैं उसे अपने जो ज़रूरत है बहुत उसके अनुसार उसे खर्च करूँगा, ऐसा करके वो सोचता है। तो मतलब सब समय किस तरह से हम इस बात को सोच सकते हैं, भगवान के बारे में सब समय कैसे सोच सकते हैं, इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमको अपनी लाइफ को इस तरह मोल्ड कर देना। जैसे घर में सफाई आप कर रहे हो, तो ये मेरी यशोदा मैया नंद बाबा का घर है जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, तो उनका घर है, उनके घर में मैं सफाई कर रही हूँ, ऐसे करके मन में फीलिंग करना है ना। इस तरीके से हम, या फिर अब दूसरा काम, जैसे कि सपोज आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, है ना, तो आप जो पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें भगवान का पेंटिंग बना सकते हैं, या कभी वृंदावन का पेंटिंग बना सकते हैं ना, वृंदावन या उनके डिफरेंट कुंज गली हैं, भगवान के लीला करते हुए पास टाइम्स के, जैसे कि कभी भगवान कालिया नाग को उनको मारा था, उसका इस टाइप से आपने देखे होंगे बहुत सारे पोस्टर। तो अच्छी सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं, है ना।
या आप अच्छे सिंगर हैं तो भगवान के लिए अच्छा सा सिंग कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, है ना। जो बहुत सारे हम लोग के वैष्णव भजन हैं उनको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, गा सकते हैं, तो भगवान उससे भी खुश होंगे। या फिर आप बहुत अच्छे कुक हैं, यानी कि आप अच्छा सा खाना बनाते हैं, तो भगवान के लिए हर रोज एक अच्छा सा भोग बना सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है भगवान को कि आप रोज ही 56 भोग बना के भगवान को भोग दीजिए तभी भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को आप एक कोई भी अच्छा सा डेली एक चीज बना के दीजिए ना, तो प्रेम से दीजिए, भाव से, तो भगवान जो है उसको स्वीकार करेंगे। और इस तरह से हम लोग नित्य निरंतर भगवान की सेवा कर पाएंगे। आगे क्या बता रहे हैं इसमें, वन शुड ऑलवेज एक्ट इन सच अ वे दैट ऑल हिज डेली एक्टिविटी आर इन कनेक्शन विद कृष्णा। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna। यानी कि वो ऐसा हमको अपनी लाइफ को अरेंज मोल्ड करना है कि हमें कुछ और ना सोचे, हम केवल भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचें, है ना। उनके पास टाइम के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में हम सोचें। And the Lord promise is that anyone who is in such pure consciousness will certainly return to the abode of Krishna। यानी कि भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो इस तरीके से जिसका कॉन्शियस हो जाता है वो भगवान के धाम को निश्चित रूप से ही प्राप्त करता है। Where he will be engaged in association of Krishna face to face। और जब वहाँ जब पहुँच जाता है तो वह भगवान के सेवा में, भगवान फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने भगवान बैठे होंगे, भगवान कहीं पर खेल रहे होंगे, आप उनके सामने उनके सानिध्य में उनकी सेवा में लग जाते हैं। ऐसा The most confidential part of knowledge is spoken to Arjun because he is a dear friend of Krishna। यानी कि ये जो भगवान ने बताया है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, यानी कि बहुत ही रहस्यमयी पार्ट है, ठीक है, जो कि भगवान ने अपने मित्र जो कि प्रिय मित्र है उसको बताया है। Everyone who follow the path of Arjun can become a dear friend to Krishna and obtain the same perfection as Krishna। यानी कि जो भी इस अर्जुन के मार्ग को फॉलो करता है ना, तो वो भगवान का उसी प्रकार प्रिय हो जाता है जैसा अर्जुन थे। These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form of the two, with the two hands carrying a flute। यानी कि with the flute, the bluish boy with the beautiful face and peacock feather in his hair। इसलिए क्या बता रहे हैं हमको श्लोक, कि हम सबको क्या करना है, अपने मन को भगवान के जो जिसमें बांसुरी लेकर के भगवान ब्लू कलर के, भगवान ब्लूइश कृष्णा एक बांसुरी को लेकर के खड़े हैं और जिनके की माथे पे पीकॉक यानी कि मोर का पंख है, उस पंख को लेकर के मतलब इस तरीके का हमको उनका भगवान का को अपना मन में रखना चाहिए। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा फाउंड इन द ब्रह्म संहिता एंड अदर लिटरेचर। जैसे लोग कई बार आपने कहीं सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान किसने देखा, है ना। ऐसा नहीं है, जो भगवान का जो लोग कहते हैं किसी ने कई बार होता है, आप सोचो कभी सुनने में आई होगी ये बात कि लोग कहते हैं जो भगवान के आपने जिसने ना कृष्ण या राधा रानी को बना के किस फोटो देखे हैं इन्होंने, तो ये किसी आर्टिस्ट ने सुंदर से बना दिए होंगे, ऐसे नहीं होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही सुंदर हैं। और इनका डिस्क्रिप्शन जो है भगवान के, कि भगवान का पूरा कैसे है, उनके कानों में उनके कान कैसे हैं, उनकी नोज कैसी है, उनकी आईज कैसी है, उनके होंठ कैसे हैं, उनकी फिंगर कैसी हैं, उनके पैर कैसे हैं, उनके शोल्डर कैसे, एवरीथिंग, हर चीज का डिस्क्रिप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ब्रह्म संहिता में। और भी लिटरेचर्स हैं वैदिक साहित्य में जिसमें भगवान कैसे थे, कैसे हैं, उनका सब डिस्क्रिप्शन मिलता है। और उसी के अनुसार ही जो उनका हमको जो है किसी आर्टिस्ट ने उनका फोटो बनाया है। One should fix his mind on this original form of Godhead Krishna। यानी कि हमें हमारा मन जो है भगवान के इस ओरिजिनल स्वरूप पे फिक्स करना है। One should not even divert his attention to other form of the Lord। और हमें हमारा मन जो है और फॉर्म पर डाइवर्ट नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारी फॉर्म है भगवान की, कोई कहता है भाई विष्णु भगवान के तो बहुत सारे राम हैं, विष्णु हैं, नारायण हैं, बरा हैं, कृष्ण हैं, किसी पे भी कर लो। लेकिन नहीं, यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि हमें केवल भगवान के कृष्ण रूप को ही मेडिटेट करना है, क्योंकि वो क्या है, कृष्ण का मीनिंग क्या है, ऑल अट्रैक्टिव। ऐसा जिसको हम एक बार देख लें तो कोई भी साधारण सिंपल पर्सन जो है भगवान का भक्त बिना बने नहीं रह सकता, उनकी सेवा किए बिना नहीं रह सकता, है ना। तो क्या बताया, एक भक्त को अपना मन भगवान के स्वरूप पर ही केंद्रित करना है, कृष्ण के स्वरूप पर, जो ब्लूइश बॉय है, जिनके हाथ में बांसुरी है और सिर पे मोर पंख है, ठीक है। तो concentration of the mind on the form of Krishna constitute the most confidential part of knowledge
and this is disclosed to Arjuna because Arjun is the most dear friend of Krishna. यानी कि ये बता रहे हैं कि ये जो सीक्रेट पार्ट है, कौन सा सीक्रेट पार्ट, कि भगवान कृष्ण को ध्यान करना, अपने मन में बिठाना, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये केवल भगवान ने अर्जुन को ही डिस्क्लोज किया है। क्यों किया है? क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं। ठीक है, अब यह आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज का टॉपिक था कि हाउ वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल मीन प्रॉब्लम्स, है ना, एंड कैन अचीव, क्या है, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, है ना। किस तरह से हम अपने, किस तरह से हो सकते हैं? पहली बात तो यही बता दिया भगवान ने कि सब तुम्हें, अगर तुम्हारा मन मुझ में रम गया, मुझ में फिक्स हो गया, है ना, तो क्या होगा? तो तुम मुझको प्राप्त करोगे, ऐसा बोल दिया भगवान ने, सिंपल सी बात बता दी। लेकिन अब क्वेश्चन है कि मन तो बहुत चंचल है, कैसे फिक्स करा जाएगा? तो उसमें प्रोसेस बताया है कि जो भी तुम कार्य करते हो, जो भी तुम कार्य करते हो, वो सब भगवान के लिए कार्य करना है ना। मत कर्म परमो भवा, यानी कि तू मेरे लिए कार्य कर। अगर तेरे को अब मेरे ऊपर ध्यान कर रखने में, या मेरी किसी तरह से, मेरा कहना चाहिए स्मरण रखने में मुझे तुम्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रही है, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म परमो भवा, यानी मेरे लिए कार्य करो। अच्छा, तो मेरे लिए कार्य करते रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारा अभ्यास बार बार इस रिपीटिशन से, इस कार्य के रिपीटिशन से धीरे धीरे आपका स्मरण बनेगा। स्मरण बनने से हमारा मन जो है भगवान के स्वरूप पर फिक्स हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। तो हमें स्मरण करने में, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट श्लोक है सर्वधर्म परि, 18 चैप्टर का 66 श्लोक। सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप कुछ बोल रहे हैं? कल्पना दी आंटी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कुछ बोलना है तो बताइए, फिर नेक्स्ट शुरू करती हूँ, नेक्स्ट श्लोक। आंटी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बात करना है? नहीं सुन रही, बोले। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक है सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि भगवान कितना सुंदर बोल रहे हैं इसमें। मतलब अभी सबसे पहले क्या बोला, जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं ना, उन्होंने कहा ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए सब कुछ करो, कर्म मेरे लिए करो, जो कुछ कर रहे हो वो मेरे लिए करो। भगवान बोलते हैं, बहुत सारा बार बोला है भगवद गीता में। तो जब अर्जुन कहता है कि भगवान तुमने मुझे इतना सारा ज्ञान दे दिया, क्या क्या, जैसे कि ज्ञान योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, ध्यान योग मार्ग, है ना, भक्ति योग मार्ग, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो भगवान ने उसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोली कि तू मेरे बारे में सोच, मुझे मेरा भक्त बन, मुझे ही प्रणाम कर, मेरे लिए ही सारे कार्य कर, इस प्रकार तू बिना किसी संशय के मुझे प्राप्त करेगा। फिर अर्जुन जब कहते हैं कि भगवान मुझे थोड़ा सा, मतलब भगवान ने अर्जुन के मन की बात समझ ली कि अर्जुन जो है अंदर से थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं कि कैसे करूँ, मैं मन बड़ा चंचल हो रखा है, कैसे अपना तुम्हारा ध्यान करूँ। तो भगवान क्या कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब तू ऐसा है, तेरे मन में जो चल रहा है ना वो सब कुछ छोड़ दे, सबको त्याग कर दे। सर्वधर्म परित्याजे, सब बातों को छोड़, सारे धर्म को छोड़, सारे झंझटों को छोड़, मामेकम शरणं व्रज, बस मेरी एक शरण को ग्रहण कर। तो अहम त्वं सर्वपापेभ्यो, यानी मैं तुझे समस्त पापों से उसी क्षण मुक्त कर दूंगा। कितनी सिंपल बात भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, मतलब क्योंकि उनका वो प्रिय सखा है, कि तुम कुछ शोक मत करो, तुम्हें लग रहा है तुम नहीं करने में कुछ भी करने में असमर्थ हो, तो तुम क्या करो, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मेरे शरणागत हो जाओ, बस बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कितना अच्छा बताया भगवान ने। तो आगे पढ़ में बोल रहे हैं, इस ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं, अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर टू मी, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शन, डू नॉट फियर। यानी कि तुम सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरणागत हो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। पर क्या कहते हैं, द लॉर्ड हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस काइंड ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ रिलीजन, नॉलेज ऑफ द सुप्रीम ब्रह्म, नॉलेज ऑफ द सुपर सोल, नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर एंड स्टेटस ऑफ सोशल लाइफ, नॉलेज ऑफ द renounced order of life, knowledge of the non-attachment, sense, mind control, meditation. He has described in so many very different type of religion. Now,
In summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the process that have been explained to him. He should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kind of sinful reaction. For the Lord personally promised to protect. मतलब भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया कि वर्णाश्रम धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अनासक्ति क्या है, मन का कंट्रोल क्या है, ध्यान क्या है, सब कुछ मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमको इसे सब समझने में डिफिकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो तुम क्या करो, तुम सब कुछ छोड़ दो, सारा धर्म सारी झंझट छोड़ो, तुम केवल मेरे को सरेंडर हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, तब भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। तो इसका शरणागति की, अब हम लोग के मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि शरणागति क्या है, शरणागति कैसे की जाती है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। श्रीधर महाराज ने बहुत अच्छा एक बुक लिखा है, उसमें सारा किस तरह से शरणागति की जाती है। जीव क्या है वो, जीव प्रपन्नामृत ऐसे करके है, द हार्ट एंड सोल ऑफ सरेंडर। सो हार्ट में जो कहना चाहिए शरण में रहने, शरणागत होने वाली जो सोल्स हैं उनके लिए, मतलब नेक्टर ऑफ सरेंडर सोल ऐसा करके कुछ है। बुक का नाम बहुत अच्छी, जीवन पर प्रपन्नामृत। कभी हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे, ये कंप्लीट होती है तो, और बहुत सारे सीक्वेंस में हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। बहुत ही कहना चाहिए भगवान की कृपा है जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को ये लिटरेचर हम तक पहुँचाया, हमको दिया पढ़ने के लिए कुछ, जिससे कि हम उसे पढ़कर सुनकर अपने जीवन को हम क्या कहना चाहिए सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, हम सिंसियर हैं, अगर हम विलिंग हैं, तो हम अपने इन जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, उसको अपने जीवन में उतार के सही मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं आगे, इन द 7th chapter it was said that only one who has become free from all sinful reaction can take to the worship of Lord Krishna। यानी क्या बता रहे हैं 7वें चैप्टर में कि केवल वही व्यक्ति जो कि समस्त प्रकार के पापमयी रिएक्शन से मुक्त हो चुका है, वही केवल भगवान कृष्ण को भज सकता है, उनकी पूजा कर सकता है, उनकी पूजा को एक्सेप्ट कर सकता है। कई लोग होते हैं ना, कर लेते हैं भाई हम भी करेंगे करके ले आए भगवान जी को, है ना, राधा कृष्ण को, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तो इसमें ये क्यों बताया जा रहा है क्लियरली कि जो जिसके जीवन के यानी कई जन्मों के जीवन में हम लोग से कई जन्मों में कुछ जाने अनजाने में पाप में कर्म हो जाते हैं ना, गलतियाँ हो जाती हैं, तो कई जन्मों से जो भी हमारे पाप अगर जल के भस्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, है ना, जिनकी या तो हमने उनका कहना चाहिए उनका प्रायश्चित किया है, रिएक्शन झेल चुके हैं हम, तब जाके या वो एकदम ख़त्म हो गए, जब जल के भस्म हो गए, या फिर भगवान की या किसी संत की कृपा से जल के जब भस्म हो गए हैं, तभी हम केवल भगवान कृष्ण की पूजा और सेवा ले सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू। Thus one may think that unless he is free from sinful reaction he cannot take to the surrendering process। मतलब जब तक कोई व्यक्ति, कोई जीव पाप में पूर्ण क्रिया यानी कि प्रतिक्रिया से यानी रिएक्शन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सरेंडर नहीं कर सकता भगवान को। To such doubt it is here said that even if one is not free from all sinful reaction, simply by the process of surrendering to Shri Krishna is automatically freed। यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अगर सपोज कोई व्यक्ति जो है अपने उसके पाप में जीवन की रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, फ्री नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान को सरेंडर कर देता है तो उसके सारे पाप जो है उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, there is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reaction। यहाँ बता रहे हैं कि कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। One should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entity। यानी कि हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भगवान को ये एक्सेप्ट करना है कि वही हमारे समस्त जीवों के रक्षक हैं। With faith and love one should surrender unto him। इसीलिए हमें विश्वास और प्रेम के साथ उनके शरणागत होना होता है। The process of surrendering to Krishna is described in हरि भक्त विलास। क्या प्रोसेस है हरि भक्त विलास में बताया गया है, क्या अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षितेति विश्वासो गोपत्रवते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये सदा विधा शरणागतः। यानी कि यहाँ पर 6 अंग बताए हरि भक्ति विलास के 11th उसमें चैप्टर में और 676 वर्स में क्या बताया इसमें,
According to the devotional process, one should simply accept the religious principle that will lead ultimately to the devotional service to the Lord. यानी कि क्या भक्ति की प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, रिलीजियस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना है जो कि हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं। वो नहीं, कर्मकांड नहीं एक्सेप्ट करना है। जैसे कई लोग ज्ञान कांड, कर्मकांड में बहुत सारी चीज़ें होती है, ये करना है वो करना है। तो यहाँ बता रहे हैं क्लियरली कि हमको वह रिलीजियस प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना है जो कि हमको भक्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं, भक्ति में सेवा की तरफ ले जाते हैं भगवान की। ठीक है, वन मे परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन द सोशल ऑर्डर, बट if by executing his duty one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain। यानी कि अगर हम सोशल ऑर्डर में जो भी हैं, हम चाहे हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में या हम संन्यास आश्रम में, अगर हमारी एक्टिविटी है ना, हमारा कोई भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो है वो हमको जो हम कर रहे हैं वो हमें अगर इस पोजीशन पर ना ले जाए कि उसमें हमें भगवान कृष्ण के प्रति हम कॉन्शियस हो जाए कि सब कुछ जो है वो कृष्ण है, कृष्णमय है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, वो एक्टिविटी वैसा नहीं करता, तो वो कर्म जो है हमारा एकदम वेस्ट है। ठीक है, एनीथिंग डज नॉट लीड टू द परफेक्शन स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी अवॉइडेड। यानी कि फिर उसके बाद बताया है इसमें कि मतलब पहला चीज़ कि हमको ऐसा अपना जीवन या अपनी ड्यूटी भी, अपना कर्म भी ऐसा बनाना है जो कि अल्टीमेटली हमें जो है भगवान कृष्ण के प्रति कॉन्शियस करे। दूसरी चीज़ आया कि एनीथिंग डज नॉट लीड, यानी कि हमको ऐसी चीज़ जो कि हमें भगवान कृष्ण के कॉन्शियस होने से हमको रोकती है, यानी कि हमको वो उधर की तरफ नहीं ले जाती है, तो उसको हमें रिजेक्ट कर देना है, अवॉइड कर देना है। ठीक है, वन शुड बी कॉन्फिडेंट देन ऑल इन दैट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस कृष्णा विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल डिफिकल्टी। आगे क्या बताया है, थर्ड, यानी कि ये बोलते हैं सिक्स लिम्ब ऑफ शरणागति। उसमें सबसे पहले कि जो कि भक्ति के यानी भगवान डिवोशन सेवा की तरफ के लिए फेवरेबल नहीं है उसको हमें रिजेक्ट करना है, और जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना है। और हमें हर कंडीशन में ये कहना चाहिए, इसको ये ध्यान रखना है, स्मरण रखना है, कॉन्फिडेंस होना है कि मुझे कृष्ण भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे। देयर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग हाउ वन शुड कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको ये सोचना है कि मैं कैसे अपना रक्षा करूं या मैं कैसे अपनी केयर करूं, ध्यान रखूं, तो सोचने का ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान पे विश्वास रखना है कि भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे ही। कृष्णा विल सी टू दैट, कृष्णा देखेंगे, वही देखेंगे। One should always think himself helpless and should consider Krishna the only basis for his progress in life। इसीलिए किसी मतलब जो जीव शरणागति का अंग बता रहे हैं कि हमें हम हमेशा कैसा होना है, जिसे बोलते हैं ना दैन्य मतलब क्या कि मैं अपना कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, भगवान ही है जो केवल भगवान की वजह से, भगवान ही है आधार मेरा जीवन का, जो मेरा जीवन में जैसे अपने मार्ग में बढ़ने के लिए वही मेरी प्रोग्रेस करेंगे, उन पे हमें डिपेंड करना है। As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness, at once he becomes freed from contamination of material nature। अब यहाँ बताया जैसे ही कोई सीरियसली भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में लग जाता है तो वह अपने आप को समस्त संसार की जो कंटेमिनेशन है उससे मुक्त कर लेता है। ठीक है, There are different processes of religion and purification process by cultivation of knowledge, meditation in mystic yoga, but one who surrender to Krishna does not have to execute so many methods। क्या बता रहे हैं कि जैसे कि हमें जो पाप हमसे गलतियाँ पिछले कई जन्मों से लेकर के इस जन्म तक जो भी हमसे पाप कर्म जाने अनजाने में हुए, तो उसके लिए क्या होता है, लोग कहते हैं धर्म अपनाने के लिए, कोई भी मार्ग पे चलने के लिए धर्म के हमको पहले प्यूरिफाइड होना पड़ता है। तो प्यूरिफिकेशन के लिए कई प्रोसेस हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, या योग सिस्टम योग मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन अब यहाँ बताया है जो भगवान के शरणागत होते हैं उनको कोई और अलग मेथड अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं, उन्हें कोई भी और मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है। That simple surrender to Krishna will save him from unnecessarily wasting time। यानी कि अगर वो भगवान के शरणागत हैं तो उन्हें अननेसेसरली अपना समय बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान
उनको मतलब भगवान उनको समस्त कहना चाहिए, जिसने भक्ति मार्ग पकड़ा है उसको सब, यानी कि ज्ञान योग पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कर्म योग क्या है, पूर्ण ज्ञान योग क्या है, वो सब कुछ जान लेता है जिसने भक्ति मार्ग पकड़ा है। वो सभी उसके अंदर फिर सारी क्वालिटी सारे गुण आ जाते हैं। One can thus make all progress at once and be freed from sinful reaction, यानी कि जीव जो है इमीडिएटली कहना चाहिए प्रगति के मार्ग पर बढ़ जाता है और अपने जो भी पिछले कई जन्मों से पाप में कार्य हुए उनसे मुक्त हो जाता है। कैसे? केवल एक भगवान के शरण होने से। शरण आपको समझ में आ गया ना? शरणागति के 6 लिम्स हैं, 6 अंग हैं जिसे कहते हैं हम लोग। 6 अंग को हमें ध्यान रखना है, उसी के अनुरूप हमको कार्य करना है। तो आगे क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में? वन शुड बी अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटीफुल विजन ऑफ कृष्णा, हिज नेम इज कृष्णा बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव, यानी कि हमको भगवान की ब्यूटीफुल विजन यानी कि भगवान की सुंदर आकृति, उससे हमें अट्रैक्ट होना है। भगवान कृष्ण का नाम ही है जो जिसका मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। One who become attracted by the beautiful, all-powerful, omnipotent vision of Krishna is fortunate. यानी कि जो भी व्यक्ति भगवान की सुंदरता से, भगवान की शक्ति, भगवान जो omnipotent शक्तिशाली हैं, उनसे अगर जो अट्रैक्ट होता है वो बहुत ही भाग्यशाली है। There are different kind of transcendentalists. Some of them are attached to the impersonal Brahma vision. Some of them are attracted by the super soul feature. But one who is attracted to the personal feature of Supreme Lord, and above all one who is attracted by the supreme personality of Godhead as Krishna himself, is the most perfect transcendentalist. यानी कि क्या बता रहे हैं कि इसमें स्पेशली बताया जा रहा है। हरे कृष्णा सर, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। काफी लेट ज्वाइन किया। बढ़िया है आप। अरे एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ। ओके, आप वापस आ रहे हैं इंडिया? हाँ वापस आ रहे हैं। हाँ कल पहुँच। अच्छा। कोई बात नहीं, मैं आपको ये थोड़ा सा ही रह गया, इसको पढ़ के फिर कंक्लूड कर देती हूँ, आपको ना ब्रीफ कर दूंगी। ठीक। ओके। तो यहाँ बताया कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट का मतलब जो कि भगवान के निराकार स्वरूप की ध्यान करने में उनको अच्छा लगता है ना। तो भगवान यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसमें कि भगवान के जो इम्पर्सनलिस्ट यानी कि ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति भी भगवान कृष्ण के जो शरीर से मतलब बॉडी से जो कहना चाहिए एनर्जी है, वो भी एक तरह से ब्रह्म ज्योति, ठीक है। लेकिन कुछ लोग भगवान के ब्रह्म कहते हैं ना भाई, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसे करके बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म क्या है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं, ट्रांसजेंडर इसे बोलते हैं इम्पर्सनलिस्ट, ठीक है। तो वो लोग भगवान के इम्पर्सनल फीचर से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भगवान के सुपर सोल के फीचर, सुपर सोल मतलब हर जीव के अंदर एक परमात्मा स्वरूप भगवान विराजित है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हर जीव में, जैसे कुछ लोग इसी को मिशन बना लेते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, जैसे कि ईश्वर जो हर किसी में भगवान के दर्शन करना है, हमें वही सेवा, वो भी है। भगवान हर जीव में परमात्मा स्वरूप हैं, ठीक है। ब्रह्म ज्योति भी भगवान की है, परमात्मा स्वरूप में भी भगवान प्रेजेंट है। लेकिन जो कंप्लीट भगवान का जो स्वरूप है, जिसे कहते हैं कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट बोलते हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड या कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो कौन है? भगवान स्वरूप यानी कि कृष्ण, ठीक है। आगे अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा ना क्या कि इसमें क्या कहते हैं फर्स्ट 60 नेक्स्ट इसमें से पहले वाले श्लोक में 65 में कि भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जो है मेरे क्या कहते हैं मेरे बारे में कैसे सोचना है, क्योंकि उन्होंने कहा ऑलवेज थिंक ऑफ मी, एक्ट फॉर मी, है ना, मतलब मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए कार्य करो, जो कुछ भी मतलब, और मेरी शरणागत हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो अब भगवान इसमें ये भी बता देते हैं उसके साथ साथ अर्जुन को कि अर्जुन सोचे मैं किस रूप में भगवान का ध्यान करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे, जैसे मैं ब्लूइश बॉय यानी भगवान कृष्ण ब्लू कलर में बांसुरी हाथ में लिए हुए, सिर पे मोर पंख लगा हुआ, इस स्वरूप का मेरे ध्यान करो। और ये स्वरूप कोई इमेजिनरी नहीं है, ये पूरे स्वरूप का डिस्क्रिप्शन जो है ब्रह्म संहिता में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ये दोनों श्लोक हो गए, इसका मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ दोनों श्लोक का। अभी पहले किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो बात कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा है। आंटी सुन रही है? हाँ सुन रही। अच्छा, आंटी के मन में कोई बात आया इससे रिलेटेड?
बोली नहीं अभी ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार ब्रीफ करती हूँ इसका। हम लोग का इस 65 श्लोक का मीनिंग क्या था। उसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय मित्र हो। इसे कहते हैं ना हम लोग, जैसे कोई हमारा बहुत ही कहना चाहिए क्लोज फ्रेंड होता है ना, तो उसको वो प्रॉब्लम में है, अगर सपोज वो प्रॉब्लम को जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बहुत परेशान है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सुनो तुमको मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, तुम्हें परेशानी देखी नहीं जा रही, तुम मेरी बात सुनो और ऐसा करो, इससे प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होता है ना। ऐसे यहाँ पर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को अपना प्रिय मित्र कंसिडर करते हैं, मानते हैं। तो उनसे कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें मैंने इतना कुछ बताया है ना अभी तक, अभी तक जो मैंने तुम्हें कुछ बताया है उन सबको मतलब अर्जुन डर गया, क्योंकि भगवान ने कितना सारा ज्ञान दे दिया भाई उसको, ज्ञान योग, ध्यान योग और क्या कहते हैं कर्म योग, है ना, बहुत सारा आत्मा बॉडी और शरीर के बीच में डिफरेंस, और ये सबको समझा करके अर्जुन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है। बोल रहे हैं मतलब भगवान ने उनके हृदय की बात जान ली, है ना, कि अर्जुन परेशान है तो मैं इसको क्या करना है मुझे। तो अर्जुन को एक बहुत ही कहते हैं तुम्हें ना, यही सेम बात उन्होंने 9th चैप्टर में अर्जुन से कहा है। 9th चैप्टर यानी कि मिडिल पार्ट, अभी हम 18 चैप्टर में हैं, भगवत गीता का मिडिल पार्ट 9th चैप्टर के 34 श्लोक में सेम बात बोली अर्जुन को। क्या? मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, यानी कि तुम क्या करो, तुम मुझे मेरे बारे में सोचो, ठीक है, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, और इस तरीके से जो भी कार्य करते हो तुम मेरे लिए करो, तो इस प्रकार से तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अर्जुन ने मतलब अर्जुन के मन में क्वेश्चन क्या सभी के मन में आएगा कि किस तरह से भगवान को सोचे। तो हमें जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं सब जो है हमें भगवान से कनेक्ट कर देनी है। जब हम भगवान से, जैसे कि हम जो भी जॉब कर रहे हैं, भगवान आपने मेरे लिए अरेंजमेंट किया है इसलिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें से कुछ भी जो पार्ट थोड़ा सा मेरे जो मेहनत मैंने अपना समय और एनर्जी दे करके जो मैंने पैसा कमाया है, तो उससे थोड़ा सा मैं भगवान को की सेवा में लगा दूं अगर, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान के प्रति एक सेवा होता है ना। अगर मैं सपोज मैं कुकिंग नहीं कर रहा हूँ या मैं भगवान की जाके विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, जाके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने जो अपना एनर्जी और टाइम दे करके, समय दे करके हमने जो अर्न किया है पैसा, धन, उसको हमें भगवान की सेवा में सही सोर्स को देना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सेवा हो गई। तो भगवान अर्जुन कई तरीके बता रहा है, कभी कुकिंग करके भगवान को भोग बना के भी, भगवान ये नहीं कह रहा 56 भोग बना के मेरे लिए रखो हर रोज, नहीं, एक छोटा सा कुछ भी बना के भगवान को आप रख दोगे, भगवान के लिए बना रहा हूँ मैं, या खाना आप जो भी बनाते हो नॉर्मल रूटीन में अपने लिए नहीं सोच के भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, ऐसा करके भाव रखते हुए, है ना, तो हम कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक, एक घर में भी हम सेवा कर सकते हैं, एक स्टूडेंट भी सेवा कर सकता है, और एक गृहस्थ भी कर सकता है, एक मतलब एक कोई भी बड़ा इंसान भी कर सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है, उसको बहुत ही आसान मार्ग बताया भगवान ने अर्जुन को, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक ये बता रहे हैं, सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब अब यहाँ पर अर्जुन का मन का बात जान के ना, भगवान जो है अर्जुन की मन की बात जान ली उन्होंने कहा, सोचा कि अर्जुन जो है बहुत डाउटफुल है, क्योंकि उसने बहुत कुछ मैंने समझा दिया है ना, बहुत कुछ समझा दिया, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और क्या कहते हैं कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, सब कुछ मैंने उसको बता दिया, बट ही इज कंफ्यूज नाउ, ठीक है। हरे कृष्णा, हु इज देयर? वर्लिंग देवरिश, ओके। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन को समझ रहे हैं उसके मन की बात कि उसको मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, वो कंफ्यूज हो गया है और मन समझ में नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज, कि तुम जो है परेशान मत हो, ठीक है, कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे मन में जितना मन में तुम्हारे द्वंद्व चल रहा है ना, कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, ऐसा करके वो बहुत अंदर से वो चल रहा है, मतलब परेशान उथल पुथल चल रहा है उसके अंदर कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने तो बहुत कुछ बता दिया, सोल एंड बॉडी में डिफरेंस है, उसको मैं अपने आप को कहना चाहिए सोल नहीं समझना है मेरे को, क्या बॉडी नहीं समझना है, अपने आप को सोल करके कंसिडर करना है, ऐसा करके। और फिर मुझे कर्म योग को साधना है, मुझे ज्ञान योग को साधना है, मुझे ध्यान योग को साधना है, क्या क्या करना है, भक्ति योग फिर मार्ग में, फिर भगवान ने कहा है मेरे ही बारे में निरंतर तुमको सोचना है। तो ये सब कुछ मैं कैसे करूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड।
जब भगवान ऐसा उसके हृदय की बात जानने लगे तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब तुम सब धर्म का मतलब कि जो तुम्हारे मन में जो मेंटल कॉन्कॉक्शन है, जो मेंटल टेंशन चल रहा है, तुम्हारा द्वंद्व चल रहा है, उस सबको छोड़ दो और तुम क्या करो, तुम एक मेरी शरण को ग्रहण कर लो। ठीक है, मतलब मेरी शरणागत हो जाओ। जब तुम मेरी शरणागत हो गए उसी क्षण तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर आगे इस श्लोक में परपट में श्री प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है कि शरणागति कैसे प्राप्त की जाती है। हरि भक्ति विलास जो है उसके अनुसार शरणागति के 6 लिम्स बताए गए हैं, 6 लिम्स ऑफ शरणागति, है ना। उसमें 6 लिम्स ऑफ शरणागति में क्या बताया कि एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस, यानी कि हमको केवल वह स्वीकार करना है जो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए अच्छा है, मीन फेवरेबल है, राइट। सेकेंड नंबर, रिजेक्ट द थिंग्स विच आर अनफेवरेबल, मतलब फॉर द भक्ति मार्ग, यानी कि फॉर द डिवोशनल सर्विस। ठीक है, यानी हमको वो चीज नहीं स्वीकार करना है जो हमारे भक्ति मार्ग में बाधा बन रहा है, यानी कि रुकावट दे रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोला, थर्ड नंबर बोलते हैं कि अपने आप को दैन्य, मीन अपने आप को दैन्य बना लो। दैन्य बना लो मीन अपने आप को हेल्पलेस फील करना है हमको कि भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, तुम्हें करना है, यानी कि टोटल भगवान पे डिपेंड होना। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर, ये हमको विश्वास रखना है कि भगवान हमारी हर हालत में, हर कंडीशन में मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये विश्वास रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या है, फिर नहीं उसके बाद आता है गोपित्य वर्ण, मीन भगवान को अपना गार्जियन समझना है कि भगवान मेरा परम सुप्रीम गार्जियन भगवान है। ठीक है, उसके बाद आत्मनिवेदन, यानी कि सेल्फ सरेंडर, कि मैं उनकी तुम्हारी शरणागत हूँ। तो ये 6 लिम्ब ऑफ शरणागत हैं। अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए भगवान को शरणागत होते हैं, यानी कि ये क्या है, ये 6 लिम्स क्यों बताए गए इसमें, क्योंकि हम लोग के मन में क्वेश्चन उठता है जब भगवान ये श्लोक में बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यानी कि हम किस तरह से अपने आप को शरणागत करें भगवान के। जब ये मन में क्वेश्चन उठता है तो उसी का क्लियर करने के लिए प्रभुपाद जी ने हरि भक्ति विलास में से ये हमको 6 लिम्ब ऑफ शरणागति बताए हैं। ठीक है, क्यों बताएं, ये प्रैक्टिकल है एक्चुअली कि शरणागति कैसे करनी है हमको। तो हमको क्या करना है कि हर कार्य में इन 6 लिम्स के बारे में हमको एनालाइज करना है कि कौन सा कार्य फेवरेबल है वो ठीक है मुझे कर लेना है, जो फेवरेबल नहीं है उसको मुझे छोड़ना है, क्योंकि मेरी भक्ति को आगे बढ़ाने में या मेरी भक्ति मार्ग में मुझे मतलब बाधा हो सकता है, प्रोग्रेस नहीं करने देगा, तो इस काम को मुझे छोड़ देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग डर जाते हैं कि अरे क्या करना है, भक्ति मार्ग ही छोड़ दें क्या। नहीं, हमको ये सोचना है कि हर सिचुएशन में मुझे भगवान रक्षा करेगा, वो है मेरा मुझे प्रोटेक्ट करने वाला। ठीक है, फिर मेरा गार्जियन का मतलब कि मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है कि फिर भाई मैं अगर सपोज मैं कोई कार्य करने चल रहा हूँ और उसमें भक्ति जो है मेरा भक्ति मार्ग में मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मैं अगर उस कार्य को छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तो यहाँ बताया कि भगवान को हमें एक्सेप्ट करना है एज ए गार्जियन, सुप्रीम गार्जियन। तो हमें नहीं सोचना है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, वो भगवान हमारा करेगा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, ये हमें विश्वास रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये प्रैक्टिकली वे में बताया गया है कि किस तरह से हमको शरणागत होना है। ठीक है, और अब कंक्लूड कर दिया है मैंने। आप लोग के मन में किसी के क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तदेव गुड़गांव से दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा आपने समझाया। एक जिज्ञासा जो आ रही है मेरे मन में कि जब हम भगवान के प्रति हम किसी सकाम भाव से जाते हैं, किसी भी सकाम, कोई जैसे ध्रुव महाराज जो हैं वो उनको अपने उनके साथ जो घटना घटित हुई थी कि पिता के गोद में जाके बैठना चाहते थे और उन्होंने उनकी जो है सौतेली माँ ने उनको उलाना दिया था कि तुम्हें मेरी गोद से और एक बार जन्म लेना पड़ेगा, तो तभी जाके तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो। तो फिर फिर उसके बाद माता ने बताया कि फिर हाँ, तो उनको प्रताड़ना दी गई। तो उसके बाद वो अपने माता के पास जाते हैं तो वो बोलती हैं कि उनको सुझाव देती है कि आप जंगल में जाइए और वहां पे भगवान आपको मिलेंगे, वो आपके मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा। तो वो सकाम कर्म
सकाम दृष्टिकोण से जाते हैं, तो क्या उसमें शरणागति उपस्थित है उनके ये में, या उसको शरणागति नहीं माना जाएगा? यही मेरा प्रश्न है। इसमें प्रभु जी एक्चुअली हमें मेन चीज क्या है, जब पर्सन चलता है, मीन हम किसी कार्य को लेके चल रहे हैं ना, तो किसी किसी उद्देश्य पर्पस मेन आपका है, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, मेन चीज उस पर फोकस आता है। अब जैसे ध्रुव महाराज का था, उनका मेन पर्पस क्या था, मुझे भगवान का दर्शन, मतलब भगवान से मुझे साक्षात्कार करना, मिलना है मुझे, ठीक है। अब सेकंड थिंग आया कि मुझे उनसे क्या चाहिए, सेकंड पर्पस, मेन चीज हो गया उनका उद्देश्य, यानी उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन मुझे उनसे ये भी चाहिए, सामान ये चाहिए, जो मतलब मुझे राज ये चाहिए, उनसे भी, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा प्लेनेट में राज सिंहासन अपने पिता से भी ऊंचा चाहिए, ऐसा करके, पिता नहीं अपने फादर से भी ऊंचा चाहिए, ऐसा उनके मन में इच्छा थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, ये शरणागति ही एक तरीके से, क्योंकि मेन उद्देश्य उनका है भगवान की प्राप्ति, भगवान को साक्षात करना, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कल देखा था भागवतम में, हम लोग पढ़ रहे थे ना, मेन चीज उसी में यही बताया जा रहा था बार बार कि हमको मेन, अगर हम उद्देश्य हमारा शुद्ध है, ठीक है, उद्देश्य हमारा शुद्ध है, तो मीन जो है, मीन यानी कि बोल सकते हैं जो कारण, जो जिस चीज से हम, जिस पर्पस के कारण हम बढ़े हैं आगे, तो भगवान क्या करते हैं, जब हम उद्देश्य को पकड़ लिया सपोज, लेकिन उनको पता नहीं है कि मुझे, मेरे को भगवान माँ ने कह दिया कि तुमको भगवान ये सब दे सकता है ना, तुम्हें जाकर के उनको मिलो और वो तुम्हें सब दे देंगे। तो अब उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है, वो चल दिए, ठीक है, मुझे भगवान से मिलना है, ठीक है, मुझे ये कार्य, मुझे ये चाहिए और मुझे भगवान से मिलना है, चल दिए। तो भगवान ने देखा, पहले तो भगवान ने टेस्ट के लिए भेजा उनको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो सब हम लोगों ने जानते ही हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जब वो मीन वहाँ तक पहुँचे, फिर उनको भगवान ने गुरु के रूप में नारद जी को भेजा, उनको टेस्ट करने के लिए कि इसके अंदर कितना गहरा इच्छा है, क्या ये वास्तव में मीन मुझे, मेरे दर्शन या मुझे प्राप्त करना चाहता है, मुझे मिलना चाहता है, या बस ऐसे ही है, थोड़ा लाइट ऐसे ही कि थोड़ी सी प्रॉब्लम से घबरा के भाग जाएगा वापस, ऐसा तो नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए भगवान ने पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जंगल में जैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है एक छोटे बच्चे के लिए, वो सब उन्होंने फेस किया। उसके बाद उनको भगवान ने जब देखा, भगवान रक्षा तो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि वो जंगल में है, जंगल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, ठीक है, लेकिन भगवान ने फिर गुरु भेजा, गुरु उन्हें इस तरह से टेस्ट किया कि इसको बहुत सारा लालच दिया, तुम जाओ, तुम अभी छोटे हो, तुमको बहुत सारा, चलो मैं तुमको बहुत सारा टॉय, ये जो भी है बहुत सारा लालच दिया, तुमको ये दूंगा वो दूंगा, तुम ठीक है अभी बड़े हो जाओ, तुम छोटी सी बात पे तुम दुखी हो गए, माता ने कह दिया तो कोई बात नहीं, तुम तो छोटे हो, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा करके उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब तुम जाओ, अभी छोटे हो, तुम बड़े जब हो जाओ तुम तब जा करके ऐसा मैं तुमको बताऊंगा कैसे भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। पहले उनको माइंड को टेस्ट किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ही इज मीन अर्जेंट टू नो, मीन वो बहुत ज़्यादा उसको चाहिए ही मुझे, उन्हें कह दिया आप मुझे बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आप जाइए, ठीक है, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आता है भागवतम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग, जैसे कि और भागवत गीता के पिछले श्लोक में भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 4 तरीके के लोग बढ़ते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त, ज्ञानी या भक्त, ठीक है। तो अगर हम किसी सकाम इच्छा से भी भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो भगवान जो है इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है, आपका इच्छा पूरी कर सकता है भगवान के हाथ में तो कुछ भी है, वो कहते हैं ना कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको मेंटेन रखना है अपना एक तरीके से द लॉ ऑफ नेचर उसको, तो अकॉर्डिंग टू अवर पास्ट कर्मास वो हमको दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर पास्ट कर्मास दे सकते हैं, दे देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि ध्रुव के केस में, जब ध्रुव वो पूरा सब कुछ मांगने गए थे और उनको जब उन्होंने अकॉर्डिंग टू अपने मीन गुरुदेव के अकॉर्डिंग उन्होंने तप किया और जो भी उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने उसको फॉलो किया और भगवान का दर्शन हुआ उनको। जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने जब शंख से उनके सिर पे टच किया तो उनको फुल, कहना चाहिए फुल सच्चित आनंद स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं तो सच्चित आनंद हूँ, मैं क्या छोटी सी चीज मांग रहा हूँ भगवान से, इनका दर्शन मुझे हो गया बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके उसके मन में एकदम, मतलब कहते हैं ना राइट नॉलेज, शुद्ध ज्ञान आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ भगवान ने उसका हृदय की बात जान के कहा नहीं मैं तुमको दूंगा, उसने कहा नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं उन्होंने दिया। तो मतलब यहाँ पर यह है
कि भगवान के तरफ हम बढ़ना, चाहे हम इच्छा से बढ़े, सकाम कर्म से बढ़े, चाहे नहीं बढ़े, दोनों ही बेनिफिशियल हैं। आगे जाके फिर क्या बताते हैं भागवतम में, यहाँ तो आपने सुनाई है स्टोरी कि भगवान ने उनको राजपाट सब दिया और उन्हें फिर बहुत आगे 36,000 ईयर्स तक बाद में राजपाट किया। देन बहुत अच्छा उनका ये रहा, और उन्हें इसलिए कहा क्योंकि तुमने अब सब जान लिया है मेरी कृपा से, अब तुम जो है अपनी प्रजा को ये सारा कहते हैं डिवोशनल सर्विस कैसे की जा सकती है, भक्ति में सेवा, वो तुम उन सबको बताना है, समझाना है। ऐसा भगवान ने सोच के उनको जाने दिया। लेकिन अब भागवतम में क्या बताते हैं, और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं जब हम भगवान के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो हम इच्छा से भी अगर बढ़ते हैं किसी, तो क्या होता है वो डिवोशनल सर्विस इतनी ज़्यादा पावरफुल है, भक्ति में सेवा भगवान की चाहे छोटे से किसी रूप में भी क्यों ना की जाए, इतनी पावरफुल है कि हमारे अंदर से जो हमारी इच्छा है ना, हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर्स, हमारी वासनाएं हैं, उन सबको इस तरह से कहना चाहिए जड़ से उखाड़ करके वो फेंक देता है। जैसे कि हमने इसमें देखा है 6 कैंटो में भागवतम के, कि जब उसमें बताते हैं ना कि ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बताते हैं इनको परीक्षित महाराज को कि परीक्षित कि किस तरह से 3 लाख प्लैनेट्स जो है वो हेलिश प्लैनेट्स हैं। तो हर कर्म का, हर प्रत्येक कर्म का हमें अलग अलग तरीके का काइंड का हमको सजा मिलती है। ठीक है, अब पर्सन को क्या करना है, हर जैसा भी हमसे पाप हुआ है उस पाप का पर्टिकुलर प्रायश्चित है, वो हमें वेदों में मिलता है। ये हमसे गलती हुई तो इसका प्रायश्चित ये है, ये हमको कर्मकांड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तप हमको करना पड़ेगा, या ये इस तरीके से हमको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन, ये बहुत सारी प्रोसेस है। ठीक है, उसको बोलते हैं अटोनमेंट। सुखदेव गोस्वामी इनको बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज जब बोलते हैं कि इट इज इम्प्रैक्टिकल, मुझे लगता है कि कोई मनुष्य, ठीक है उसने पिछले कई जन्मों में जाने अनजाने में बहुत सारा पाप किया होगा, लेकिन हर पाप का प्रायश्चित कर पाना बहुत ही अत्यंत दुष्कर है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे कि जो है उसका सारा क्या कहना चाहिए, मतलब उसका कल्याण हो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी समझते हैं कि हाँ, ये जो मेरा शिष्य यानी कि परीक्षित महाराज, उसका लेवल कुछ अलग है, अच्छा लेवल है। वो केवल क्योंकि पहले उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये क्या कर्म और ज्ञान से ही, मतलब मैं प्रायश्चित का मार्ग बताऊंगा तो ये क्या उसी से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि नहीं। तब वो उसको बताते हैं हाँ, भक्ति में सेवा, शुद्ध भक्ति जो ऐसी है जिसको जिसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके मन में अगर इच्छा भी है मटेरियल एंजॉयमेंट की, इसे कहते हैं, या कुछ भी पाने की, तो वो इच्छा भी अपने आप ही अपरूट हो जाती है। ठीक है, और वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो चाहे सकाम कर्म से आइए, चाहे निष्काम कर्म से आइए, भगवान की सेवा जो है हर तरीके से हमारे लिए 100% जिसे कहते हैं बेनिफिशियल है, सही मार्ग है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ सर, आपका वाईपी सिंह सर और कल्पना दी, कोई क्वेश्चन? आंटी सुन रही है? कल्पना दी हाँ हाँ सुन रही है आंटी? कोई मन में क्वेश्चन नहीं आया? ठीक है, आप सोच के रखेंगे। ठीक है, अच्छा। और बापी सर आपका? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग और कोई क्वेश्चन, कोई और सर? प्रभु जी, अरे प्रभु जी, और कोई मन में बात, क्वेश्चन कुछ डिस्कस करना है? वैसे ये सब्जेक्ट के बाहर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं भाजी, नो प्रॉब्लम। और कैसा भी हम लोग आगे पीछे कुछ भी डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, कुछ भी। अच्छा अच्छा। तो अभी एक दूसरे अध्याय का 47वां जो बड़ा मशहूर जो इसका श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म है फल है तुर्भु। तो उसमें उसके ट्रांसलेशन में हमें बताते हैं कि काम करो और फल की चिंता मत करो। ज्यादातर जो केस है इस तरीके से समझाया जाता है। तो फल की चिंता मतलब ये एक मैंने सुन रखा है कि ये एक गलत विचार है कि आप काम करोगे तो फल की चिंता तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको टारगेट तो सेट करना पड़ेगा, कोई भी काम हो। नहीं, ये एक्चुअली दूसरा पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। आपका बात हो गया पूरी? जी हाँ, जी हाँ। ओके,
इसको हम दूसरे एक्चुअली ये समझाने की क्यों कोशिश की गई है, भगवान ने क्या बोलना चाहते हैं इसमें, इसको हमको थोड़ा समझना है। एक्चुअली भगवान इसलिए बोल रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुः ते संगोस्त कर्मणि। आगे फिर इसमें क्या बोलते हैं, आगे श्लोक में इसके दोनों हमको समझेंगे, इसके साथ ही हमको समझ में आएगा। Perform your duties equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. मतलब क्या है इसमें, भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा अर्जुन को? और इससे पहले भी क्वेश्चन, इसका श्लोक हम लोग देखते हैं। All purpose served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. अब यहाँ पे कर्म की बात आती है, तो अब इसमें आप बोल रहे हैं कि हमको कर्म करना है, मतलब उसके फल के बारे में नहीं सोचना है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा भगवान यहाँ पे, अर्जुन को इंडिकेट करते हुए ह्यूमन काइंड्स को बोल रहे हैं, हम सभी को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इनके सपोज़ हमने कोई कार्य करना शुरू किया, सपोज़ हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करी और एग्ज़ाम को हम सोच रहे हैं कि हमें 100% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, या फिर सपोज़ कोई कंपटीशन की तैयारी की, इसको मुझे क्वालिफाई करना ही है, और तैयारी शुरू कर दी। और हम उस कहना चाहिए जब हम कर्म करना शुरू करते हैं तो हम फल से आसक्त हो जाते हैं, फल से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। कर्म शुरू करने के साथ ही फल से अटैच्ड हो गए, ठीक है। जब हम फल से अटैच्ड हो गए तो इन केस अगर वो फल हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिला तो क्या होगा, तो हम लोग डिप्रेशन भी हो सकता है, या कोई भी बड़ा स्टेप भी ले सकता है कोई पर्सन कि भाई मुझे ऐसा नहीं हुआ। जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ऐसा, सराउंडिंग में स्टूडेंट्स का भी देखते हैं कि जरा सा कोई प्रॉब्लम आया, मतलब एकेडमिक्स में या लाइफ में, तो वो लोग फ़ौरन सुसाइड करने का सोचते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है। तो क्योंकि वो फल से अटैच्ड हो गए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बता रहा है कि फल हमको कर्म करना है, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म कैसा कर रहे हो वो उसका तो कंट्रोल है आपके हाथ में, लेकिन फल का कंट्रोल नहीं है। फल का कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में, हमारे डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना, ऐसा भगवद गीता में बता रहे हैं। आगे के श्लोक में क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, ये बात जी हाँ बताइए। हाँ जी बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। माने तो इसमें यही बोल रहे हैं कि फल से अगर हम अटैच्ड हो गए तो हमारे हित में है, अगर हम फल से अटैच्ड हो जाएंगे तो हम उसको एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड, अगर हो सकता है हम पॉसिबल है कि हमारे लिए अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए, जैसा हम चाह रहे थे वैसा मिल जाए हमको, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इन केस नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ब्रोकन हार्ट जिससे बोल सकते हैं, या सुसाइड भी कर सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बताया गया है कि हमें इक्विपोज्ड यानी कि समभाव में रहना है, हमको फल से आसक्त नहीं होना है, लेकिन अपना कार्य जो है 100% एफर्ट से करना है। ये मेन चीज में बताया गया है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। ज्यादातर केस में ये एक सेंटेंस जो है एक बताया जाता है कि फल की चिंता मत करो, ठीक है। अब फल की चिंता मत करो यानी कि ये जो वाक्य है ये गलत है। फल की आसक्ति न रखो, शायद ये ज्यादा उचित है बोलना। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि फल की चिंता ही मत करो, मगर मैं देखता हूं कोई भी कार्य मैं करने बैठूं, ऑफिस का कार्य हो चाहे अपने निजी कार्य हो, मान लीजिए कोई भी ऐसी बात है कि मेरे को पोस्ट ऑफिस जाना है या मेरे को बैंक जाना है, तो मैं एक टारगेट लेके चलूंगा कि मैं इतने वक्त तक बैंक पे पहुंच जाऊं और इतने वक्त तक मैं वहां पे अपना काम करके, मतलब अमूमन मेरे को 15 मिनट लगते हैं। अब पता चला कि यार मैं जो है वहां पे गया और मेरे को 2 घंटा लग गया, तो वो तो क्रीप हो गया मेरे लिए, टाइम का क्रीप हो गया। मतलब मैंने सोचा था 15 मिनट में मेरा काम वहां पे निपट जाएगा, पर मैं जाता हूं वहां पे तो ड्यू टू सम कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण के लिए बैंक में ज्यादा भीड़ इकट्ठी है या वहां में कोई और बिजली की समस्या हो गई, कोई मर्जी समस्या हो गई, उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया, तो मैं वहां पे मतलब मेरा टारगेट अचीव इसलिए नहीं हुआ कि 15 मिनट से मेरे को ज्यादा लग गया। शायद ये अच्छा नहीं एग्जांपल है, मान लीजिए कोई सेल्समैन है
उसको इन्वर्टर बेचना है, इन्वर्टर के कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको एक हमेशा बोला जाता है कि आपको हर माह आपको 2 इन्वर्टर सेलिंग करनी है, आपको सेल करना है, तभी हमारे कंपनी को मतलब वी विल बी प्रोडक्टिव। इस तरीके से तो हमेशा एक सेट किया जाता है, एक मुकाम सेट किया जाता है। एक छात्र अगर पढ़ता है तो वो भी एक मुकाम सेट करता है। मतलब ये तो बुरा परिस्थिति आपने जो बताया वो तो बुरे से बुरे परिस्थिति में यही होता है, आसक्ति बन जाती है। लेकिन इसके नहीं, इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आप कहना चाहिए वे डिफरेंट है, मीन काम डिफरेंट है, बट सेम चीज़ है। जैसे सपोज सेल, जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे आपने पहला एग्जांपल बताया, उसमें सपोज आपको किसी बैंक में जाना है, उसमें ज़्यादा आपको टाइम लग गया, बट आपने सोचा था इतना टाइम लगेगा, तो ये भगवान इसीलिए हमको बता रहा है धीरे बाद, मतलब इसी श्लोक के माध्यम से इक्विपोज्ड, यानी कि हमको समभाव रहना किसी भी परिस्थिति में। हमारा माइंड, मेंटल जो कंडीशन है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं आप, उसको स्टेबल रखना है। मीन उसमें बहुत हमको भगवान हमको भगवद गीता जस्ट लाइक अ मैनुअल फॉर अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। वो हमको ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से किस सिचुएशन में आपको टैकल करना है ना। किसी सिचुएशन, ये नहीं कि सपोज हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बैंक पे, अब हम परेशान हैं, अब रो रहे हैं, चीख रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, मतलब रो रहे चीख रहे हैं मतलब टाइप से कि मतलब हम दुखी हो रहे हैं, अरे भाई मेरा इतना टाइम निकल गया, अब क्या होगा, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, नेक्स्ट काम करना है हमको, नेक्स्ट सोचना है, ये मतलब बताया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया, सपोज टारगेट दिया, तो मन में सोचना है, राइट, मुझको इसके लिए एफर्ट करना है कि मुझे इतना इतना जगह जाना है, कंपनीज में जाना है, लोगों से कांटेक्ट करना है, अपना प्रोडक्ट को मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना है या जहाँ भी लिंक में भेजना है कि मुझे, क्योंकि मेरा सेल जो है वो उसका हो ही जाए, ठीक है। तो एफर्ट पूरा कर रहा है वो, लेकिन सपोज नहीं हुआ, एक ही हुआ ना, या एक भी नहीं हुआ, तो उसको इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एफर्ट किया, पूरा एफर्ट किया अपने 100%, बट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर अब उस सिचुएशन को, जैसे कि ऑफिस से फीडबैक आएगा या जो प्रॉब्लम आएगा, प्रेशर आएगा, उसको झेलने के लिए ही हमको भगवद गीता तैयार कर रहा है मेंटली, हमको समभाव में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कोई, मैंने अपना एफर्ट पूरा किया, बताना है अपनी तरफ से, क्योंकि बोला है फिर भगवद गीता में हृदय में भगवान, हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, ठीक है, भगवान बैठा है परमात्मा स्वरूप में, सुपर सोल के फॉर्म में, तो वो आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ तक कि भागवतम में ये भी बताया है कि हम लोग हर क्षण, मीन जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, बहुत सारे देवी देवता हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड्स, और वो हमारा ये लिख रहे हैं, मीन कि आपको क्या नेक्स्ट बर्थ मिलने वाला है, नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी हम लोग का ऑब्जर्व हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा कोई, लेकिन है हमारे सराउंडिंग में, ये भागवतम ही बता रहा है हमको। तो हमारे एफर्ट 100% होने चाहिए, एफर्ट्स, लेकिन हमको नहीं सोचना है, हाँ एफर्ट करना है कि भाई हमको ये काम पूरा करना है, लेकिन नहीं होता है, देन उसमें अपने आप को बैलेंस रखना है, कोशिश पूरी करना है, मतलब कर्म करना है, फल के लिए नहीं सोचना है ज़्यादा, क्योंकि फल तो फिर अकॉर्डिंग टू योर, कभी कभी आपके कर्म के अकॉर्डिंग भी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, क्योंकि कर्म के साथ हमारा फिर पास्ट कर्म भी जुड़ जाता है, जो उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है जिस चीज़ का। और वैसे भी 18वें अध्याय में दिया गया है कि जो कर्म का जो सिलसिला होता है वो 5 कारणों से होता है, उसमें चेन होती है ना, सिर्फ आप ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होते, उसमें चेन होती है एक। राइट, कौन सा किस बारे में बता रहे हैं कोई, ये ईश्वर का जड़, प्रकृति, ये सब, समय, कर्म और काल, ये 5 चीजें या कुछ और? हाँ, आपके इंद्रिय भी होते हैं इसमें, द प्लेस ऑफ एक्शन, द परफॉर्मर, द सेंसेस, द वेरियस काइंड्स ऑफ एंडेवर, और अल्टीमेटली सुपर सोल। दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। सो एक नहीं है, यहाँ पे 5 हिस्से हैं इसमें। लेकिन वही है कि हमको बस वही जैसे बता रहे, आपका कर्म पे अधिकार है, फल पर नहीं, तो हमें जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम अच्छे से करना है, परफॉर्म, बाकी छोड़ देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा, ये है। माता जी, इस श्लोक का ना आपके पास जैसे श्री राम सुखदास जी का वो है, जी, गीता है, हाँ जी, सुनाए, पढ़ मेरे को उसका है, अगर आप उसका वो सुनाए जरा। हाँ, एक सेकंड में सुना।
247। यस यस। कल्पना दी, आपको जान कुछ काम तो नहीं है ज़्यादा, सुन रहे हो ना? ठीक है, आंटी को बोलिए, आंटी बैठे रहे, आंटी नहीं जाए कहीं। वही में तो चली गई वॉक करने नहीं, दिया जला रही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये मिल गया। इसमें है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्स कर्मणि। इसमें अब ये जैसे कि प्रभुपाद जी ने भी श्लोक का वो दिया है ना, सिनोनिम्स करके देते हैं जो मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग, वो इन्होंने दिया है। कर्मणि मतलब कर्तव्य कर्म करने में, एव ही तेरा अधिकार है। मैं पूरा ही बता रही हूँ रनिंग में, ठीक है। कभी नहीं, फलों में कभी नहीं, कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ये पॉइंट बोलना भूल गए कि सपोज़ हम आपको बोलना भूल गए कि सपोज़ हमको ये लग रहा है कि ये जो कर्म मैं करने जा रहा हूँ, पता नहीं, डाउटफुल कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये डाउट आने से आपको कर्म करना छोड़ना नहीं है, ये भी बोल रहे हैं आगे भगवान इसमें, ठीक है। इसकी कमेंट्री बोल रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन। ये पूरा ट्रांसलेशन है इसका, पूरा ट्रांसलेशन है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, मैं बताती हूँ। प्राप्त माने श्लोक का तो केवल ये अनुवाद नहीं, खाली पूरे श्लोक का, जैसे पूरे श्लोक का वो एक होगा ना ट्रांसलेशन, वो भी पढ़िए, फिर अनुवाद नहीं, परपट से पहले जो आता है उसका तर्जुमा। नहीं प्रभु जी, यही उसका तर्जुमा यही दिया है बस। अच्छा ठीक है, फिर अभी परपट थोड़ा पढ़ दीजिए। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है, ठीक है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है, ठीक है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। मतलब यहाँ बता रहे हैं केवल मनुष्य ही कर्म नया कर सकता है, उसके हाथ में है कि चाहे नया कर्म, चाहे वो गलत कर्म करे या अच्छा कर्म करे, ठीक है। पशु पक्षी जीव जंतु, उनका कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है नया, क्योंकि वो केवल भोग योनि है। ऐसे ही देवता योनि, जो कि ऑलरेडी वो लोग ने अच्छे कर्म किए जिसके कारण उनको देवता योनि यानी कि सुख संसाधन जो है पूरी तरह फैसिलिटी मिली है, तो केवल उनकी भी भोग योनि है, ठीक है। तो बोल रहे भगवान, वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते, यानी देवताओं के बारे में बताएं। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, तब नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर ये कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में बढ़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य करने में ही अधिकार है। मतलब कर्म करो, लेकिन वो भी सेवा रूप, जैसे उसमें है ना कहीं श्लोक में, मत कर्म परमो, यानी कि अगर तू मेरा चिंतन नहीं कर सकता, मेरा पूजा नहीं कर सकता, मेडिटेट नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर्म कर। तो यही भगवान बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं राम सुखदास जी पपट में, कि भगवान कहते हैं कि अगर तू कर्म करेगा तो कर्म का बंधन भी है, ठीक है, लेकिन अगर तू केवल सेवा रूप में, यानी कि केवल मेरे लिए कर्म करेगा सेवा स्वरूप, तो उसका बंधन नहीं है। आगे कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति, अब यहाँ पर आ गया वही चीज़, देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म की तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। मतलब बता रहे हैं कि जैसा आपका वर्ण है, जिस वर्ण में हैं आप, उसी के अनुसार आप कर्म कर सकते हैं। जैसे अर्जुन इस समय क्षत्रिय था, तो उसके अंदर जैसे ब्राह्मण वाला कर्म जो है नहीं कर सकता, वो युद्ध रूप को ही अपना कहना चाहिए कर्म समझते हुए, यानी कि अपनी सेवा समझते हुए भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उसे कर रहा है, कर सकता है। आगे का इसमें वो देते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन टाइप से, मार्मिक बात।
मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है। ठीक है ना, समझ में आया ये कि मनुष्य योनि में दो तरीके का है, एक तो हमारा चल रहा है जो हमारा जीवन पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, और दूसरा है हम नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन बाकी सारी योनियाँ जो हैं वो केवल भोग योनि है, अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो का कोई विधान नहीं है। ठीक है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का जो कुछ होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए मिला, मनुष्य जन्म केवल नए पुरुषार्थ के लिए मिला है जिसमें ये अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फलस्वरूप में अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं, और दूसरा ये नया पुरुषार्थ यानी नए कर्म करता है तो नए कर्मों के अनुसार भी ही इसका भविष्य निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही होता है। जैसे हमारे लिए सारे ये टैक्स है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन, ऐसे गवर्नमेंट का सारी पॉलिसीज़ हैं जो सारे, वो केवल हमारे लिए ही हैं, जानवर पशु पक्षी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में भी यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है। ठीक है ना, यहाँ बता रहे मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन उसका फल पाने में परतंत्र, यानी कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। परंतु अनुकूल प्रतिकूल से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार साधन की सामग्री बना सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए ही है, और पुराने कर्मों का फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए है। यानी कि जो भी स्थिति आज हमें मिली है उस स्थिति में रहते हुए कुछ नया कर्म, कौन सा नया कर्म, ऐसा कर्म नहीं जिसमें कि हम बंधन में पड़े, फिर से हमारा नया कर्म बने, फिर से उसे भोगने के लिए हमें आना पड़े। तो यहाँ भगवद गीता में बताते हैं भगवान कौन सा कार्य बंधन कार्य नहीं है, जब हम जो भी कार्य, हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी वर्ण आश्रम में हैं, उस वर्ण आश्रम के अनुसार हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवत बुद्धि से वो कार्य करें, तो हमें बंधन नहीं, नया कर्म नहीं बनेगा। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति में सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युता मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है स्वयं। यह परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही ये सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य ना करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है कि दूसरों की, मतलब सुखदायी परिस्थिति यानी कि हमारे पास कुछ संसाधन है इतना कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको तो पता ही है, बहुत सारा आप फॉलो करते हैं। तो भगवान की सेवा मतलब हर चीज़ में जो है भगवान से कनेक्ट, सपोज हमें किसी को भंडारा कराना है, भोजन देना है, तो वो भगवान का प्रसाद का भंडारा करा दीजिए, तो वो भगवान की सेवा है ना। या किसी की भी मदद करनी है, सपोज हमारे इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उनकी अगर हम मदद करते हैं तो हमको ये नहीं सोचना है ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये पति, मेरा पत्नी, नहीं। क्या सोचना है? ये सारे भगवान के अंश हैं, इनकी सेवा के लिए मुझको यहाँ पर बैठाया गया है, मुझे दिया गया है जगह, क्योंकि मुझे इनकी सेवा करनी है। ये सब भगवान के हैं और इनकी सेवा मुझे करनी है, इनके माध्यम से मुझे भगवान की सेवा मिली है, ये मेरा दायित्व है। ऐसा अगर हम भाव करके चलेंगे तो वही कर्म हमारा बंधन नहीं बनेगा, वो हमें मुक्ति का साधन बन जाएगा। कर्म वही होगा कि आप सबकी सेवा कर रहे हैं, बट बस भाव चेंज होते ही वो बंधन का कार्य नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं इसमें। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे पाप ही दुखदायी बनकर परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आकर नष्ट हो रहे हैं। इससे ये लाभ है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ ये है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी।
इसीलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम नहीं करना है, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करना है। मतलब जो भगवान ने, मतलब भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से या चैतन्य चरितामृत के माध्यम से जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, उसको हमको फॉलो करते हुए भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करना मतलब जिसे लोग कहते हैं ना चैरिटी करना। चैरिटी मतलब बहुत सारा दान देना नहीं है। चैरिटी, सबसे बड़ी चैरिटी किसे, हाईएस्ट चैरिटी किसे कहते हैं? अगर आपने भगवान कृष्ण से किसी एक पर्सन को कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ चैरिटी। ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया अपने प्रपट में। तात्पर्य ये हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल तथा नया कर्म ये दोनों ही उद्धार के साधन है। ठीक है, यानी कि सपोज जो परिस्थिति मुझे पिछले जन्म के कर्मों से अनुसार मिली है आज, तो मुझे उसे दुखी नहीं होना। ऐसा नहीं सोचना अगर मेरे पास ऐसा स्थिति होता जैसा उसके पास है, बहुत अच्छे से वो साधन कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं भी शायद करता उसके जैसा होता। तो ये नहीं सोचना है, जो मेरे लिए स्थिति दी गई है वो मेरे लिए बेस्ट है। भगवान बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। वो हमें जो भी स्थिति, वो हर किसी के कल्याण, मतलब हर जीव के अच्छे के लिए सोचता है। हर जीव के अच्छे के लिए उसने उस किसके लिए क्या फैसिलिटी बेस्ट है उसको वही दी गई है। बस हमको स्वीकार करने की देर है। हमने स्वीकार कर ली जो स्थिति मेरे लिए दी है तो वो मेरे लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मुझे ये परिस्थिति मिली है, अगर मुझे ऐसी उसके जैसी मिली हो, दूसरे के जैसी मिली होती तो शायद मैं अच्छा कर सकता था। कुछ नहीं सोचना है ऐसा। सोचना है जो परिस्थिति दी है वो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग, मेरी कहना चाहिए इच्छा के अकॉर्डिंग मुझे ये स्थिति दी है आज भगवान ने, तो मुझे इसी का बेस्ट यूज़, इसी को श्रीधर महाराज क्या बोलते हैं, द बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन मतलब कि आपका जो मनुष्य जीवन, जो भी जीव को जीवन मिला है, वो सबको मृत्यु को जाना ही है ना। मृत्यु को अंतिम हमारा ये है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा कि हर मनुष्य, हर जीव के जीवन में दुख है, दुख सुख चलता रहता है। ठीक है, तो सुख में बहुत सुखी नहीं होना, दुख में बहुत दुखी नहीं होना। तो क्या करना है हमको, उस दोनों स्थिति को हमें बेस्ट यूज़ करना है। इसी को बोल रहे हैं श्रीधर महाराज, द बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, यानी बुरे सौदे का उत्तम उपयोग। जी, मतलब जैसे कि हमारा 4 जो है प्रॉब्लम्स लाइफ की, क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको हम साइंटिफिकली या कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो उसको हम क्यों ना बेस्ट यूज़ किया जाए उसको। जैसे छोटा बच्चा है तो अगर घर का ऐसा एनवायरनमेंट है कि बच्चे को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बेस्ट यूज़ है उसके जीवन का, बचपन का। देन यंग एज, देन और एज, देन ओल्ड एज, उसमें सब एज में तो हमको उसको हम ये तो नहीं कर सकते कि मैं बच्चा हूँ तो आज मैं बच्चा बना रहा हूँ, मैं यंग हूँ तो मैं यंग बना रहा हूँ, नहीं कर सकते, उसको नहीं रोक सकते। बट क्या कर सकते हैं, उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो द बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, इस तरह से उसमें बताया कि जो भी हमको प्राप्त हुआ है जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार, तो उसको हमको ये नहीं सोचना है कि मुझे ऐसा क्यों मिला। उसको एक्सेप्ट करते हुए उस स्थिति को, उस जो भी सिचुएशन है, उसको ये सोचना है कि भगवान ने ये मेरे उद्धार के लिए साधन बना के भेजा है, अब मुझे इसमें कैसे उसको बेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, माँ फलेषु कदाचना, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है, भगवान बोल रहे हैं। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फल सक्तो निवध्यते, 5th चैप्टर का 12th श्लोक। कारण कि फलेच्छा अर्थात भोक्तत्व, यानी कि मैं इंजॉय करूँ ये चीज़, भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब मुझे इन्जॉयमेंट चाहिए, या मेरे पास ये विद्या है, या मेरे पास ये गुण है, तो मुझे इन्जॉय करना है। अपने भोग कहना चाहिए बुद्धि नहीं रखनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 5.29 यानी कि भगवद गीता का 5th चैप्टर 29, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, यानी कि समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है, भगवान। ऐसा हमको मन में सोचना है। हर कार्य का इंजॉयर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो अगर हम ये मन में रखेंगे तो हमारे अंदर से भोग बुद्धि निकल जाएगी। अर्थात भोग तत्व के ही कर्तव्य आता है, फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तव्य मिट जाता है। अर्थात और कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव ये हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तव्य में उतना फंसा नहीं है जितना फल की इच्छा से बंधा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थ और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है, मतलब टीम वर्क टाइप से। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक कहीं से भी नहीं है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत, अच्छा ये हो गया, फल में तेरा अधिकार नहीं है,
इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अर्थात ना जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। यानी फल से अटैच्ड आपको होना है कि नहीं होना है, ये आपको डिसाइड करना है। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उसके कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य की प्राप्ति भी हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति भी हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार हो, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। निष्काम होने का उपाय क्या है? नंबर 1, कामना पैदा होने से अभाव होता है। कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है। ठीक है, यानी कामना मतलब आपके अंदर इच्छा, अगर हमने इच्छा की किसी चीज़ की ये मेरे पास होना चाहिए तो हमें उसकी कमी फील होगी, है ना। कमी जब फील होगी तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, जो चीज़ पे जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं उसकी होने से हम खुश हो जाएंगे, ना होने से हम दुखी हो जाएंगे। तो यानी कि हमारी इच्छा हमको किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही है, परतंत्र हो गए हम। तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होगी और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। यानी कि ये हम समझ लें कि अगर हम कोई चीज़ की इच्छा करेंगे तो अगर नहीं मिलेगी वो चीज़ तो हमें दुख होगा, मिल जाएगी तो उससे जो प्राप्त हो जाएगा तो उससे सुख लेने की कामना इच्छा हो, मतलब कामना डेवलप होगी, इच्छा डेवलप होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हमारे जीवन में नए नए कर्म बन जाएंगे। ऐसा हमने समझ लिया तो हमारे अंदर मतलब स्वतः ही अपने आप ही निष्कामता आ जाएगी। नंबर 2, कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ है और अंत होता है, और उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य हैं। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों के होने से कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कर्म और योग का डिफरेंस बताया है। कर्म क्या है? जब जिससे का बंधन है, लेकिन कर्म योग बंधन नहीं है। कर्म यानी कोई भी हम कर्म करते हैं, जब योग का मतलब कर्म योग मतलब कोई भी कर्म को जब भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो वो योग हो जाता है। वर्क इन डिवोशनल सर्विस, राइट। ठीक है, तो कर्म योग हमको प्राप्त होगा ऐसा बताएं। तो कर्मों में क्या बताया इसमें कि हमको अच्छा विवेक होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। ठीक है, आगे बताया माँ कर्म फल हेतु हो, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के अनुसार अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखना है। मतलब वही जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिया ये सब सामग्री हमारी नहीं है, ये प्रकृति जन्य है। जैसे कि बताया ना भगवान ने किया 7 चैप्टर के 4th श्लोक में कि 5 एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स, 3 सब्टल एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट लास्ट एक 9th है सुपीरियर एनर्जी। यानी कि 8 एलिमेंट्स हैं भगवान का इन्फीरियर एनर्जी और 9th जो है यानी कि सोल सुपीरियर एनर्जी। तो इन जो इन्फीरियर एनर्जी है यानी कि सारे ग्रॉस मैटर एंड सब्टल मैटर्स, उनको हमें अपना नहीं मानना है। ठीक है, उनसे हम अपना मानेंगे तभी हमको जो है एक तरीके से संसार में हम बंध जाते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं इसमें 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया कि भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ केवल पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो जाए, किसी का हित हो जाए, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो ये कर्म फल का हेतु बनना है। इसमें ये भी बताया है कि अगर हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे हम सोच रहे हैं किसी का अच्छा कल्याण हो रहा है इससे, तो वो भी कर्म का फल का हेतु है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है। यानी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर हम ये अंदाजा लगा के किसी के लिए कोई काम करते हैं कि किसी का मंगल हो जाए उसमें, यही है ना लास्ट सेंटेंस जो आपने पढ़ा? यही है। और इसमें एक्चुअली हाँ बोलिए, वो भी गलत है माता जी, वो भी अटैचमेंट का कारण बन जाएगा। हाँ प्रभु जी, मतलब ये है कि जैसे हम ये बोलेंगे, सोचेंगे मन में
तो अटैचमेंट, जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे, बता रहे थे कि अगर हम परिवार में हमारे कितने सारे लोग हैं, जितने भी भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, कोई भी दूर दूर का रिश्तेदार या फिर कोई फ्रेंड, अगर हम उसको ये सोच के पर्सनल बेसिस पे उसकी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो बंधन का कारण है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं ये तो भगवान की सेवा है, ये मेरी गुरु की आज्ञा है या मेरी भगवान की सेवा है, जिससे मैं उससे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ भगवान से, या भगवान की खुशी के लिए मैं उसको ये सेवा दे रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए या गुरु की प्रसन्नता के लिए, तो वो बंधन का कारण नहीं है, वो सेवा हो जाए। मतलब बस भाव की, विवेक की ज़रूरत है यहाँ पर हम लोग को। बस अंतःकरण में भोक्तत्व यानी फलेच्छा, फलासक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम प्राप्ति आदि के कर्मों को कारण मानता है। अच्छा, वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। प्रत्युता भाव और बोध पर ही निर्भर है, कारण कि अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है। यहाँ डिफरेंस बताया है कि भगवान को प्राप्त करने का और संसार में वस्तुओं को प्राप्त करने का। जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे ना, करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष बात को, तो हम सोच रहे थे कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, हम लोग ये शरीर जो है हमारा, उससे हम तप करेंगे, हम उससे कुछ करेंगे तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हमने कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ा है, हमको कर्म करना पड़ा है, इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो संसार की कोई भी वस्तु है वो सब क्या है, वो सब एक तरीके से अप्राप्त है, जो हमको पहले से प्राप्त नहीं थी। जैसे ये शरीर है, ये शरीर मेरे माता पिता ने मुझे दिया, ठीक है, तो ये शरीर मेरे माता पिता ने दिया, विद्या मेरे गुरु टीचर्स ने दिया, ये उसने दिया, वो उसने दिया, सब चीज़ें हमको यहाँ से लिया। हमने कैसे लिया? अपने कुछ एफर्ट से लिया, कुछ माता पिता ने भी दिया, ऐसा करते मीन तो हमको ये एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में कि जैसे खाना भी हमें खाना है तो हमको जाके बनाना है, सब्जी लाना है मार्केट से, वो सब हम जानते हैं। तो हम सोचते हैं कि हर चीज़ जो है हमको हमारे एफर्ट से प्राप्त होती है, कर्म से। हमारी ये सारा जो भगवान ने दिया है सिस्टम, इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब उसके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो हम ऐसा सोचते हैं भगवान भी ऐसे ही हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहना चाहिए अप्राप्त हैं, जो हमको पहले से नहीं थी। लेकिन जो नित्य प्राप्त है, जो हमारा नित्य प्राप्त है यानी ईश्वर, जो कि जिसके हम नित्य में कहना चाहिए अंश हैं, तो वो उसको केवल समझने की देर है। यहाँ पर ये बताया है केवल उसको हमें क्या करना है, भाव और बोध पर निर्भर है, यानी कि समझने पर निर्भर है। ठीक वैसे एग्जाम्पल जैसे कि एक लड़की की शादी होती है, वो जाती है अपने ससुराल, ठीक है, अननोन फैमिली होती है, किसी को नहीं जानती, वो जाती है, सब बताते हैं ये तुम्हारी सासू माँ है, ये तुम्हारा पति के फादर है, ये मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है। तो उसको धीरे धीरे उसी से अटैचमेंट हो जाता है। उसके लिए उसको अभ्यास या ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती कि इसको समझो ये तुम्हारा पति है, इसको समझो ये तुम्हारी माँ है, सासू माँ है, ये तुम्हारा ये है। तो मतलब उसको धीरे धीरे उसको पता चला, जैसे ही आपने बताया वैसे ही उसको जान लिया, और उसके प्रति उसके अंदर अटैचमेंट, फीलिंग्स, वो सब शुरू हो गई। और फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने माता पिता के घर को एकदम भूल करके अपने ससुराल वाले घर को अपना समझती है। फिर जब उसकी बहू आती है तो बोलती है सुनो तुम ये गलत कर रही हो, ये मेरे घर में नहीं चलेगा। तो मतलब वो उसको अपना घर मान लेती है, जबकि वो भी किसी पराये घर से आई थी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं राम सुखदास जी ने ये एग्जाम्पल दिया है वाला, वो यही बताना चाहते हैं कि भगवान को जानना एक प्रक्रिया है, एक मानना प्रक्रिया है। जानना जो है वो हमारा कर्म विशेष है, मीन हमारे जिसे बोलते हैं ना हम लोग बॉटम अप अप्रोच है, जबकि मानना है टॉप डाउन प्रोसेस। यदि जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपको बोध हो गया कि हाँ ये मेरा अपना है, वैसे ही भगवान का जब हमने समझा कि मैं तो उसका अंश हूँ, मैं जीव उस अविनाशी का अंश हूँ, जैसे ही मैंने बोध किया मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और क्या आगे कृष्णेर तथस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव क्या है, भगवान का नित्यदास है ना। जिस क्षण हमने ये एक्सेप्ट किया, समझा, यानी संबंध ज्ञान, तो हम लग जाएंगे किसमें, अविधेय में, कि अब प्रोसेस क्या है, उस संबंध को और दृढ़ कैसे करना है। ठीक है, इसको समझना है, हृदय से एक्सेप्ट करना है, मानना है, रिश्ता समझना है अपना। बस जैसे कहते हैं ना, उसमें भागवतम में भी, भगवद गीता में बहुत जगह बताया है कि जीव क्या है, फॉरगेटफुल, मीन एक हम लोग कौन है, एक मीन फॉरगेटफुल हैं, सिंपल केवल फॉरगेटफुल हैं हम लोग।
हमको बस याद दिलाना है। ठीक वैसे एग्जाम्पल जैसे कि एक राजा का बेटा है, वो जो है खो गया है, कहीं छोटे से खो गया था, उसको पता नहीं मैं राजा का बेटा हूँ, गलियों में भटक रहा है, कोई भी जो रोटी दे देता है उसे खा लेता है, नहीं तो सूखा ऐसा ही भूखा सो जाता है कहीं रोड पे किनारे में घुस के। कोई पर्सन आया दूर से, उसने देखा रही ये तो इसके ये मार्क है, ओ ये तो राजा का बेटा है। उसको समझाया, सुनो तुम यहाँ कैसे पड़े हो? उसने कहा बस ऐसे ही, तो तुमको पता नहीं तुम राजा के बेटे हो? तो बोलता है अच्छा, तो वो उसको जाके मिला देता है अपनी फैमिली से। ठीक वैसे ही कोई संत, कोई गुरु आता है, हमको ये समझाता है कि तुम जीव जो हो ना, तुम अपने आप को कैसा जीवन अपना जी रहे हो, तुम तो उस परम सत्य यानी कि ईश्वर की तुम अंश हो। तुम ऐसे, तुम्हारा जो उसका स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है, उसका स्वरूप है सच्चित आनंद, तुम्हारा भी स्वरूप है सच्चित आनंद। बस हमको जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि अपनी इससे धूल साफ़ करनी है, अपनी डिज़ायर्स की लेयर साफ़ करनी है, जो हमारे कई जन्मों से हमारे कहना चाहिए कॉन्शियस पे, चेतना पे ढक दिया जिसने चेतना को। ठीक है, तो उस लेयर्स को जैसे जैसे हम क्लीन करते जाएंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, वैसे वैसे हमको रिफ्लेक्ट होता जाएगा हमारा सत्य स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। क्योंकि हम हमेशा खुशी पाने की कोशिश करते हैं ना, बहुत हमेशा हर सिचुएशन में हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, हमें लगता है किसी से हम बात करें, किसी के पास जाएं जो हमको सेटिस्फाइड कर सके, हमें खुश कर सके मोमेंटरी। क्यों? क्योंकि सोल यानी जीव का स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद। सत्य यानी कि फुल, उसको हमेशा रहने वाला है। सत्य यानी कि सोल इटर्नल है, वो शरीर जाता है बट सोल वैसा ही रहता है। सत्य चित्त यानी कि फुल्ली नॉलेजेबल, हमको सारा नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा ज्ञान हमारा ढका हुआ है, कई सारी इच्छाओं की वजह से, वासनाओं की वजह से ज्ञान ढका हुआ है। फिर सत्य चित्त आनंद, और हमेशा हम खुश रहना चाहते हैं क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, हम उनके अंश हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैग्नेट होता है ना, एक उसकी प्रॉपर्टी है, सोना गोल्ड ले लीजिए, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, मीन एक बहुत बड़ा गोल्ड यानी कि ब्रिक का भी वही प्रॉपर्टी, एक छोटे टुकड़े की भी वही प्रॉपर्टीज़ है कंप्लीट। ठीक वैसे ही जो भगवान की प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन जो भगवान की क्वालिटीज़ हैं, वही हम सब जीव की क्वालिटीज़ हैं। बस हमको जानना है, इसको पहचानना है बस। जी माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। ये बुक कितना थिक है माता जी, कितना मोटा? मैं दिखाती हूँ। ये बुक जी बहुत मोटा है, ये बुक है मतलब हर एक श्लोक का दो पेज का अनुवाद दिया हुआ है। कई बार 5-5, 6-6 पेजेस का भी, और वो भी फुल बड़ा पेज। अच्छा। अभी भी एक पेज मैंने स्किप किया था, मैंने सोचा था कि शायद लोगों को लेट हो रहा था, इसलिए पेज तो स्किप कर दिया था उसका। मतलब मेन पॉइंट ये है कि चिंता तो करनी होगी फल की, मगर आसक्ति नहीं रखना होगा, यही है। चिंता करके बस काम में लगे रहना है। हाँ, क्योंकि एंग्जाइटी तो चाहिए, मिनिमम आपको एंग्जाइटी तो चाहिए, आपको टारगेट ओरिएंटेड बनना है। अगर टारगेट मेरे को ये अचीव करना है, मगर उसके प्रति ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आई थिंक ऑब्सेशन नहीं है वर्ड, उसको ये करेंगे। थैंक यू माता जी, बहुत, मैंने तो लेट में ज्वाइन किया पर बहुत अच्छा है आपका। नहीं बाबू जी, हमको भी अच्छा लगा, आपने क्वेश्चन पुट अप किए, कुछ और भी थोड़ा सा हुआ डिस्कशन, अच्छा रहा। जी माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय humble dandavat pranam to all. हरे कृष्ण। All glories to Sri Guru Gauranga Dev Gopal Ji. सरिता, ओ पिंकी, सब्जी देख लो, बता दो कौन सी है।